अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम स्केजलिंग का टॉपिक आगे लेते हुए चलेंगे। इससे पहले हमने दो स्केजलिंग टेक्निक्स देख ली हैं जिसमें राउंड रॉबिन शामिल है और फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व शामिल है। आज के लेक्चर के अंदर हम शॉर्टर जॉब फर्स्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में बता दूं कि इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है और ये किस तरह से बाकियों से डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में। ये प्रीएम्प्टिव नेचर की स्केलिंग है, या इसे कह सकते हैं कि एक प्रीएम्प्टिव टाइप एल्गोरिथम है। अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, वो ये कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये आपके प्रोसेसर के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं या जितने भी जॉब क्यू के अंदर प्रोसेसेस हैं उसके अंदर ये देखेगी कि सबसे कम जो टाइम है कौन सा प्रोसेस ले रहा है। जब इसे पता चल जाएगा कि ये प्रोसेस सबसे कम टाइम ले रहा है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। प्रीएम्प्टिव नेचर के अंदर क्या होता है? प्रीएम्प्टिव नेचर के अंदर ये होता है कि आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसे पता चलता है कि इससे बाद भी एक मतलब इससे कम का कोई जॉब आ गई है ना, तो उस कम टाइम वाले जॉब को या जिसका टाइम शॉर्ट होगा उस जॉब को स्विच कर देगा, जबकि करंट जॉब को ख़त्म कर देगा। ख़त्म करने से मुराद ये है इसको स्विच करके पेंडिंग पे रख लेगा और जो हायर या शॉर्टेस्ट टाइम की जॉब होगी उसको एग्जीक्यूट कर देगा। दिस दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम ना। ये हो गया शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट या प्रायोरिटी स्केलिंग हो गया। ये दोनों जो स्केलिंग एल्गोरिदम्स हैं ये दोनों जो हैं वो हैं प्रीएम्प्टिव बेस, यानी कि आपका जो काम होता है वो सारा प्रीएम्प्टिव बेस हो रहा होता है। यानी कि फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक जॉब है 5 सेकंड की और मेरे पास एक जॉब है 3 सेकंड की, तो हम 3 सेकंड वाले को एग्जीक्यूट करेंगे। अब 3 वाला पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और इतने में कोई ऐसी जॉब आती है जो 2 सेकंड की होगी, तो फिर वो 5 वाला नहीं होगा, फिर 2 सेकंड वाला जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स या दिस इज कॉल्ड द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। अच्छा, बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिदम हो गया या प्रायोरिटी स्केलिंग हो गया, ये दोनों जो एल्गोरिदम्स हैं ये दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम्स हैं, यानी प्रीएम्प्टिव टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं और वो मैं प्रीएम्प्टिव टेक्निक आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि गैंट चार्ट जो बनेगा प्रीएम्प्टिव शॉर्ट फर्स्ट का या एग्जाम्पल डाटा को अगर हम प्रोसेस करेंगे एक प्रोसेसर के अंदर तो वो किस तरह से होगा। बेसिकली एक सर्विस टाइम है, यानी कि वही टाइम जो एक प्रोसेस अपना ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, वो है। और दूसरे नंबर पे क्या है हमारे पास है कि अराइवल टाइम। अब इन दो को हमने देखना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो है सर्विस टाइम पहले प्रोसेस का है, लेट्स सपोज 8, अराइवल टाइम है 0। तो जब गैंट चार्ट बनेगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रोसेस नहीं है 0 से 1 के दरमियान, इस इंटरवल के दरमियान कोई दूसरा प्रोसेस आया ही नहीं है। जब प्रोसेस आया नहीं है तो एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी, यानी कि सिर्फ एक एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इस वक्त प्रोसेसर के अंदर ये जॉब क्यू के अंदर सबसे शॉर्ट स्मॉलेस्ट जो प्रोसेस पड़ा हुआ है वो यही वाला है, यानी कि 8 जिसका सर्विस टाइम है। तो ये 1 सेकंड के लिए तो ये एग्जीक्यूट होगा 0 से लेके 1 तक। यहाँ कौन सा प्रोसेस यूज़ हो रहा है? यहाँ पे ये वाला P1 यूज़ हो रहा है क्योंकि दूसरा प्रोसेस है ही नहीं। अब P2 की बात करते हैं। अब जब वो P2 आ गया, P2 सबसे स्मॉलेस्ट था, इस वक्त इसके कितने सेकंड रह गए? इस वक्त इसके हैं 7 सेकंड, क्योंकि एक जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, सही है। या 8 - 1 कर दें तो ये 7 रह जाएगा।
8 माइनस 1 7 रह जाएगा, और जो इसका रिमेनिंग टाइम है यहाँ पे 7 हो गया। अब जब दूसरा प्रोसेस आता है पहले सेकंड में, तो प्रोसेसर देखता है कि यार ये वाला जो प्रोसेस आया है ये तो स्मॉल है, यानी कि ये 7 स्मॉल ग्रेटर हो गया, और ये जो 4 आया है ये स्मॉल हो गया। अब P2 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब P2 एग्जीक्यूट होगा तो उसके सिर्फ 4 सेकंड है, और वो 4 के 4 सेकंड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यहाँ पे आके वो 4 के 4 एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा था तो 0 से लेके 5 तक जो था 4 सेकंड उसके, इसके दरमियान दो और प्रोसेस आ गए, यानी कि P3 भी आ गया। जब ये 3 सेकंड पे पहुंचा या 2 सेकंड पे पहुंचा तो ये भी आ गया, और जब ये 3 सेकंड पे पहुंचा तो P5 भी आ गया। अब जो जॉब क्यू है उसके अंदर 4 प्रोसेस हो गए, यानी कि एक तो P2 एग्जीक्यूट भी हो रहा है, इसके अलावा P3 और P4 जो है ये भी आ गए हैं। अब P3 और P4 में सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला, यानी कि P4। अब P4 कितने सेकंड ले रहा है? ये 5 सेकंड ले रहा है पूरे, और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं कि किस तरह से दो रह जाएंगे। एक P1 के पास कितने सेकंड थे? 7। ठीक है, P4 के पास थे 5, और ये 4। अब आप देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस बन गया 4 5 7। इन तीन के अंदर अब इधर कौन सा है? P9। तो ये सबसे पहले हुआ P1 क्योंकि पहला था, P2 हुआ क्योंकि 4 सेकंड थे, P4 हुआ क्योंकि इसमें 5 सेकंड थे, P7 हुआ, सॉरी P1 हुआ क्योंकि इसमें 7 सेकंड थे, और एंड में जाके P3 हुआ क्योंकि इसमें 9 सेकंड थे। टोटल जो एग्जीक्यूशन टाइम लिया वो 26 सेकंड लिया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 8 4 12 और 9 21 प्लस 5, ये कितने बन जाएगा? 26। तो पूरा एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो 26 ले रहा है। अब हम इसका टाइम का एवरेज वेट कैलकुलेट करते हैं कि वो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो आपने गैंट चार्ट भी देखा, आपको ये भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट किस तरह से काम कर रहा है। अब हम इसका एवरेज टाइम लगाएंगे कि एक प्रोसेस को एवरेज टाइम कितना लगा, एक जो प्रोसेस है उसके प्रोसेसर है उसके अंदर एक प्रोसेस को कितना एवरेज टाइम लग रहा है। मतलब 4 प्रोसेस है हमारे पास, और ये याद रखें कि ये एवरेज टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, बस टाइम हो गया। इस तरह के एल्गोरिदम पेपर या क्विज़ेस या आप कह लें कि एमसीक्यूज के अंदर बहुत अहम हो सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एवरेज वेट है हम किस तरह से फाइंड करेंगे। अब मैं बात करता हूँ कि सबसे पहला प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हुआ उसको टोटल कितने सेकंड लगे एक प्रोसेसर के अंदर, तो वो है 5 सेकंड। जब हो गुजर गए थे तो पहला प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 5 सेकंड एक प्रोसेस को लगे थे, और वो आया कब था? वो जब 1 सेकंड हो गया था तब वो तशरीफ लाया था। ठीक है, 5 माइनस 1। अब क्या होता है? अब जब हम बात करेंगे दूसरे की, उसमें ये होगा कि अब इधर 4 रह जाएगा। दूसरा 10 सेकंड पे हुआ था, और वो था कौन सा? P4 था। P4 10 सेकंड जब गुजर गए थे तब ख़त्म हुआ, और ये आया कब था? ये आया था जब 3 सेकंड गुजर गए थे, तो 10 माइनस 3 7। इसी तरह तीसरा प्रोसेस जो है वो जब एग्जीक्यूट हुआ कम्प्लीटली तो 17 सेकंड गुजर चुके थे। 17 वाला आया कब था? जब 0 सेकंड थे, तो 17 माइनस 0। ठीक है, और प्लस 26 माइनस 2। ये 26 जो है ये कब आया था? 26 माइनस 2, यानी कि जो 26 सेकंड पे जाके एग्जीक्यूट हुआ ये था P3, और ये आया कब था? अराइवल टाइम इसका था ये 2 सेकंड। तो ये 2 सेकंड वाला काम इधर जाके होगा। तो इस तरह से जाके आप किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी प्रोसेसेस का, कोई भी प्रोसेसेस हो उनका एवरेज वेट कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर। अब टोटल मिला के कितने बने? 52 डिवाइड बाई 4। इन सब का सम देंगे 24 प्लस 17 प्लस 11, तो ये बनेगा 52 डिवाइड बाई 4। तो इसका पर जो वो है क्या कहते हैं उसे,
एवरेज वेट पर प्रोसेस का वो तकरीबन 13 बन जाएगा। इसी तरह से प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, सर्विस टाइम, अराइवल टाइम चेंज हो सकता है, तो उस बेस पे आप कैलकुलेट अपने डिफरेंट तरीके से इसका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का कर सकते हैं। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के में अभी तक इतना ही है। अब अगला हम देखते हैं प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम में क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग की। इसके हम सिर्फ थ्योरेटिकली देख रहे हैं कि इसको किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि अब हम इसको समझेंगे बेसिकली ना कि होता किस तरह से है। चले, हमने 3 एल्गोरिदम इस वक्त तक देख लिए। सॉरी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, और तीसरा जो हमने देखा है वो है राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी बेस्ड के अंदर जैसे नाम से क्लियरली जाहिर है कि प्रायोरिटी जब हम आप देखेंगे, जब आप देखेंगे कि प्रायोरिटी क्या है किसी भी एल्गोरिदम की या किसी भी प्रोसेस की, तो उस प्रायोरिटी की बेस पर आपका जो प्रोग्राम है वो रन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी प्रोग्राम होता है वो उसको एक प्रायोरिटी असाइन करता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेसर या जो स्केलिंग एल्गोरिदम है वो एक प्रायोरिटी असाइन कर देगा आपके एल्गोरिदम को या आपके प्रोसेस को, और जब आपका प्रोसेस जिसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी वो एग्जीक्यूशन पे लग जाएगा। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ किया कि आप ये, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एक प्रीएम्प्टिव बेस एल्गोरिदम है। इसके अंदर अगर आपके पास एक लो प्रायोरिटी वाला एल्गोरिदम चल रहा है या प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही एक हायर प्रायोरिटी वाला आता है तो ये स्विच कर देगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच जो है वो प्रोसेस को स्विच कर देगा और दूसरा प्रोसेस चलने लग जाएगा। इस सूरत में क्या होता है, इस सूरत में एक नुकसान हो जाएगा। उसमें का क्या नुकसान है कि ऐसा प्रोसेस, फर्ज किया कि एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सिर्फ 1 है, एक प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी 10 है या 20 है। आपको याद होगा कि हमने क्लास के अंदर भी ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ देखी थी कि किस तरह से प्रायोरिटी इसकी हो रही होती है। हमने लैब के अंदर ये काम किया था कि जिसके अंदर हम प्रायोरिटी चेक कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस ये हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो लेकिन उसकी प्रायोरिटी प्रोसेसर के नज़दीक सिर्फ 1 हो, जबकि जो उसके बाद प्रोसेस आ रहे हैं उसको जो असाइन कर रहा है एल्गोरिदम, वो क्या प्रायोरिटी असाइन कर रहा है, वो पॉसिबिलिटी है कि असाइन कर रहा हो कि 1, वो 5 कर रहा हो, 6 कर रहा हो, 7 कर रहा हो, लेकिन जो आपका प्रोसेस है वो हमेशा क्या होगा, जो 1 प्रायोरिटी वाला होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो होगी, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। यानी कि वो ऐसे स्टारवेशन में पड़ा रहेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और वो एग्जीक्यूशन पे आएगा ही नहीं। तो ये एक ड्रॉबैक है प्रायोरिटी बेस्ड का। ऑल्दो इट इज़ वेरी वेरी मच फिजिबल फॉर दोज कि जब आपके पास मल्टीपल जॉब्स हों और आपने सिर्फ प्रायोरिटी बेस्ड को एग्जीक्यूशन करनी हो। लेकिन इसके ड्रॉबैक जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि ये सिर्फ फेवरेबल रिस्पांस देगा इंटरेक्टिव जॉब्स के, बट नॉट स्टार्विंग बैच जॉब्स को। ये जो है स्टार्विंग बैच जॉब्स जो होंगी उसको प्रायोरिटी नहीं देगा। तो इस तरह से ये काम करे। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं शायद पहले स्किप कर चुका हूँ, वो ये कि आपका जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम है और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है, या आप कह सकते हैं कि शॉर्टर जॉब फर्स्ट में भी ये प्रायोरिटीज़ असाइन की जाती हैं। लेकिन उस वक्त उस प्रोसेस को शायद कोई इतना प्रायोरिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ये प्रायोरिटीज़ ख़ास तौर पे ख़ासकर स्पेसिफिकली जो काम कर रही होती हैं प्रायोरिटी बेस्ड स्केलिंग एल्गोरिदम के लिए ही यूज़ की जा रही होती हैं, जबकि बाकियों के लिए यूज़ नहीं की जा सकती या की जा रही होती, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि आपका जो प्रोसेस है वो सिर्फ प्रायोरिटी को देख रहा होता है इन प्रायोरिटी बेस्ड स्केलिंग के अंदर, बाकियों के अंदर इसको ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। बेसिकली अगर हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करें तो हमने 2 तरह के एल्गोरिदम्स पढ़े हैं। एक आप कह सकते हैं कि टाइम शेयरिंग, यानी कि जिसके अंदर टाइम शेयर हो रहा है, और दूसरा ये है कि रियल टाइम। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, और एक जिसमें टाइम शेयर्स कर रहे होते हैं और दूसरा रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं। आमतौर पे रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन या हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट के नाम से
जो एल्गोरिदम है वो या ये कह लें कि प्रायोरिटी बेस एल्गोरिदम जो है वो यूज़ हो रहा होता है। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और राउंड रॉबिन जो है ये क्योंकि नॉन प्रिएम्प्टिव है, प्रिएम्प्टिव नहीं है, इस वजह से ये रियल टाइम में यूज़ हो रहे होते हैं। टाइम शेयरिंग जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, उसके अंदर आपका जो प्रोसेस है वो प्रिएम्प्टिव होता है, यानी कि टाइम एक का कम रह गया, एक का ज़्यादा रह गया तो ऑटोमेटिकली दूसरे पे स्विच कर देगा। राउंड रॉबिन और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में इस तरह से नहीं होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिदम जो है वो भी तो प्रिएम्प्टिव है, लेकिन उसमें किस तरह से काम कर रहा होगा फिर? तो रियल टाइम सिस्टम्स के अंदर जो प्रोसेसेस ने एग्जीक्यूट होना है वो फिर प्रिएम्प्टिव नहीं रहेंगे, वो नॉन प्रिएम्प्टिव हो जाएंगे। हाईएस्ट प्रायोरिटी बेस्ड जो होगा वो भी पहले पूरा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्मॉल की तरफ आएगा, जिसकी वजह से ये फिर वही बात रह जाएगी कि जो आपका कह लें कि जिसकी सबसे कम प्रायोरिटी होगी वो रह जाएगा। लेकिन इसमें बेस्ट जो रहता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या राउंड रॉबिन। अच्छा, हमने इस लेक्चर के अंदर जो देखा है वो 3 चीज़ें देखी हैं वैसे बेसिकली, या स्पेसिफिकली 2 चीज़ें थी जिसके अंदर स्केलिंग एल्गोरिदम थे, और जिसके अंदर आपको थोड़ा-सा ये बताया था सबसे पहले कि हमने कौन-कौन से इसके अंदर कह लें कि हमने कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है, या कौन से स्टेटमेंट्स हैं, या कौन से डेफिनेशंस ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि बस टाइम होता है, क्वांटम होता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने देखी थी। इसके बाद हमने जनरल पर्पस ओएस की जो एल्गोरिदम्स हैं उसको देखा था कि वो क्या होते हैं, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी बेस या प्रीएम्प्टिव। अच्छा, इसके अंदर हमने और देखा एंड में रियल टाइम ओएस और टाइम शेयरिंग ओएस एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमने देखे। तो अभी आज के लेक्चर, बल्कि ये पूरा स्केलिंग के एल्गोरिदम्स के अंदर सिर्फ इतना ही है। सिर्फ तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है जो कि आप लोगों को रिव्यू करना है, पढ़ना है, देखना है और समझना है सबसे बढ़कर। और ये जो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमने 4 एल्गोरिदम्स पढ़े हैं और इसके अलावा जो डेडलॉक्स पढ़े हैं, ये हर लिहाज से, चाहे आपके जॉब के लिहाज से, चाहे आपके पेपर के लिहाज से, चाहे आपके क्विज़ेज़ के हिसाब से, या आपकी लैब के लिहाज से, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं जिनको आप लाज़मी तौर पे देखें, पढ़ें, और जो समझ ना आया करे आप लाज़मी तौर पे पूछ लिया करें। आप लोगों के पास हर फैसिलिटी मौजूद है, कॉन्टैक्ट है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो इसके बेसिक डिफरेंट स्केलिंग एल्गोरिदम है वो भी टैग्स की सूरत में ऊपर शो होते रहेंगे इस जगह पे। तो आप उसको लाज़मी तौर पे देखें, इस जगह पे शो हो जाएंगे आपको ना, तो आप लाज़मी तौर पे उसको देखें। और अगर समझ ना आए तो बार बार देखा करें और पूछा करें क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ सके। थैंक यू। चैनल लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।